फ्लैमिंगो सीरीज आलोक हिंदी पाठमाला 2 पाठ 10 पोंगल। पोंगल हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। यह एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें अनेक रीति रिवाजों तथा संस्कृतियों के फूल मिले हुए हैं। होली, दिवाली, ओणम, रक्षा बंधन और पोंगल जैसे अनेक त्योहारों से इसकी शोभा है। पोंगल दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये धान की फसल के आगमन पर मनाया जाता है, इसलिए इसे नवान्न, नया अनाज भी कहा जाता है। ये जनवरी माह के मध्य में मनाया जाता है। उत्तर भारत के कई भागों में उस समय मकर संक्रांति की धूम होती है। तमिलनाडु में तो पोंगल की शोभा देखते ही बनती है। लोग अपने घरों में उसी तरह से सफाई करते हैं जिस तरह हम दीपावली पर करते हैं। पोंगल का उत्सव 4 दिनों का होता है। पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं। इस दिन देवराज इंद्र की पूजा की जाती है। देवराज इंद्र जल के देवता हैं। उनकी कृपा से फसलें अच्छी होती हैं। भोगी पोंगल के दिन नए चावलों को पीसकर कोलम बनाया जाता है। घर की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। पोंगल के दूसरे दिन को सूर्य पोंगल कहा जाता है। इस दिन सूर्य देवता की आकृति बनाकर उसे शर्कराई का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शर्कराई का भोग पाकर सूर्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा से सबको प्रसन्न रखते हैं। उन्हीं की कृपा से सबको अच्छी सेहत और भरपूर फसल मिलती है। पोंगल का तीसरा दिन मटू पोंगल कहलाता है। इस दिन खेतों में गोबर से गणेश जी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इन मूर्तियों को फूलों से सजाया जाता है। लोग अपने बैलों और अन्य पालतू पशुओं को किसी नदी या तालाब पर ले जाकर अच्छी तरह से नहलाते हैं और फिर उनके माथे पर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाकर उनकी पूजा करते हैं। बैलों के सींगों को सुंदर रंगों में रंगा जाता है। पूरे तमिलनाडु में एक विशेष व्यंजन बनाया जाता है। इस व्यंजन का नाम ही पोंगल है। इस व्यंजन के नाम पर ही इस त्योहार को पोंगल कहा जाता है। पोंगल को पकाने के लिए मिट्टी के बड़े बर्तन का प्रयोग करते हैं। इस बर्तन में चावल, दूध, शक्कर और नारियल को डालकर पोंगल पकाया जाता है। पोंगल के तैयार हो जाने पर इसका पहला भोग गणेश जी को लगाया जाता है। इसके बाद ये प्रसाद के रूप में बैलों को खिलाया जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा से अपने बैलों के पैर छूकर उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। बैलों के दम पर ही हमारी कृषि होती है और कृषि ही हमारे जीवन का आधार है। मट्टू पोंगल के दिन का सबसे बड़ा आकर्षण होती है बैलगाड़ियों की दौड़। इस आयोजन में लोग बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। बैलगाड़ियों की दौड़ का शौक रखने वाले लोग तो पूरे साल पोंगल की प्रतीक्षा करते हैं। पोंगल के अंतिम दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर कोलम या रंगली बनाई जाती है। लोग एक दूसरे के घरों में पोंगल और मिठाई भेजते हैं। पोंगल से ही तमिलनाडु में नवा वर्ष आरंभ होता है।